देखिए वाक्यांश क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग होता है। जैसे यहां पे कह रहा है जिसे टाला ना जा सके, ये क्या है, ये अनेक शब्द है, ये वाक्यांश है। अब इसके लिए जिसे टाला नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द देना है आपको, क्या होगा, ऐच्छिक होगा, अनिवृत्त होगा, अनिवार्य होगा या अनिवारित होगा। तो ऐच्छिक का मतलब क्या होता है, इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार। तो जो इच्छा के अनुसार है उसे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर उसे ऐच्छिक कहा जाएगा। जो इच्छा के अनुसार है उसे क्या कहेंगे, ऐच्छिक कहा जाएगा। और जिसे टाला नहीं जा सकता उसको हम अटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अटल बोलते हैं। अब चूंकि ऑप्शन में अटल नहीं है तो हम यहां क्या करेंगे, अनिवार्य, जिसका होना आवश्यक है, जिसको टाला नहीं जा सकता। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताएंगे, जो कहा ना जा सके उसे क्या बोलेंगे, कमेंट करेगा। सब आपके या तो 2024 या 2022-23 में पूछे गए क्वेश्चन है, कुछ आपके नए क्वेश्चन भी यहां पे मिलेंगे। आकथित का मतलब क्या होता है, जो कहा ना गया हो, जो कहा ना गया हो, ना गया हो। तो जो कहा ना गया हो उसे आकथित कहा जाता है। अकल्पनीय, जिसकी कल्पना ना की गई हो, क्या बोलेंगे, जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसकी कल्पना ना की जा सके, ना की जा सके, उसे क्या कहा जाता है, बोलो सर उसे अकल्पनीय कहा जाता है। ठीक है। और अकथ्य का मतलब क्या होता है, जो कहा ना जा सके उसे अकथ्य कहा जाता है, याद रखिएगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को, बहुत बढ़िया। कह रहा वाक्यांश के लिए एक शब्द के संबंध में असंगत विकल्प बताएंगे। असंगत का मतलब अशुद्ध, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अशुद्ध है। सभी लोग कमेंट करेंगे, एक एक क्वेश्चन का, एक एक शब्द का मैं अच्छे से पोस्टमार्टम करूंगा, ये याद रखिएगा। हाँ, संडे को भी ले लिया करेंगे अभी क्लास। कह रहा रात का मध्य भाग क्या कहलाता है, रात का मध्य भाग या रात का मध्य रात्रि का समय। तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर उसे निशीथ कहा जाता है। दावे को पूरा करने वाला दावानल, भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त, देखने की इच्छा दिदिक्षा कहलाती है। अब देखिए मध्य रात्रि का समय या रात का मध्य भाग क्या कहलाता है, निशीथ कहलाता है। उसके बाद कह रहा भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त कहलाता है। देखने की इच्छा को दिदिक्षा कहते हैं। दावे को पूरा करने वाले को दावानल नहीं कहा जाता। दावानल किसे बोलते, बोलो सर जंगल में लगने वाली आग। क्या कहेंगे, जंगल में लगने वाली आग, ध्यान रखिएगा, जंगल में लगने वाली आग, लगने वाली जो आग है ना उसे क्या कहा जाता है, बोलो सर उसे दावानल कहा जाता है। अब यहीं पे एक शब्द और आपसे पूछ लेगा, क्या आपसे पूछेगा तारों भरी रात को क्या कहा जाता है। क्या बोलेंगे, तारों भरी रात, तारों भरी रात या तारों वाली रात को क्या कहेंगे, तो इसे विभावरी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसे विभावरी कहा जाता है। और यहीं पे पूछ ले आपसे चांदनी वाली रात को क्या कहा जाता है, चांदनी वाली रात, तब आप क्या कहोगे, चांदनी वाली रात जो होती है ना उसको सरवरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सरवरी के नाम से। यहीं पे आपसे पूछेगा अंधकार वाली रात को क्या कहा जाता है, अंधकार वाली रात, तब आप क्या कहोगे, अंधकार वाली जो रात होती है ना उसे तमिश्रा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तमिश्रा के नाम से। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए अमावस्या की रात को क्या कहा जाता है, अमावस्या की रात, ये सब जीडी के क्वेश्चन है। अमावस्या की रात को क्या कहते हैं, तब आप क्या कहोगे, इसे कुहू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कुहू। अगर आपसे पूछे पूर्णिमा की जो रात होती है ना, पूर्णिमा की रात, अभी आपके कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, पूर्णिमा की रात को क्या कहा जाता है, बोलो सर पूर्णिमा की रात को राका कहा जाता है, याद रखेंगे। क्या बताएंगे, सभी लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, आंसर हमारा बी वाला राइट हो गया। मैंने आपसे क्या बताया, हर एक क्वेश्चन का बढ़िया से पोस्टमार्टम करेंगे। राधे राधे जी, स्वागत है आपका, मिशन वर्दी जी स्वागत है। क्वेश्चन कह रहा जिसको वश में करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। दुरूह का मतलब क्या होता है, जिसको समझना कठिन हो, जिसको समझना या जिसका बोध करना कठिन हो, जिसको समझना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है, बोलो सर उसे दुरूह कहा जाता है। दुर्वह का मतलब क्या होता है, जिसका वहन करना कठिन हो, जिसका वहन करना कठिन हो। तो जिसका वहन करना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं, उसको दुर्वह कहा जाता है। वहन करना मतलब जिसको धारण करना, ऐसे भी लिख सकते हैं। वहन अर्थात जिसको धारण करना कठिन हो, धारण करना क्या हो, धारण करना कठिन हो, उसे क्या कहा जाता है, बोलो सर उसे दुर्वह कहा जाता है। दुस्तर, जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना क्या हो, बोलो सर जिसे पार करना कठिन हो। तो मेरे साथ वही बच्चे रहेंगे जो बढ़िया से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। सर टेक्स्ट बुक में डिस्काउंट नहीं आएगा क्या, 100%। और 15 अगस्त पे आपको ऐसा डिस्काउंट मिलेगा ना, मैं गारंटी लेता हूं आपको,
वैसा डिस्काउंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलो आ जाओ, बस कोड याद रखिएगा। कोई कोर्स लेना है तो VINAY ये कूपन कोड है आपका, और अगर पास प्रो लेना है तो विनय पास आपका कूपन कोड है। पास प्रो लेना है तो विनय पास आपका कूपन कोड होने वाला। ये दोनों कूपन कोड जरूर याद रखिएगा, दैट्स इट। ये कोर्स के लिए है, ये पास के लिए। दुर्दांत बोलेंगे जिसको वश में करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? उसे दुर्दांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कह रहा मुक्ति पाने का इच्छुक क्या कहलाता है? सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? रखने वाला। इसको क्या बोलते हैं साहब? बोल सर इसको मुमुर्सु कहा जाता है, ठीक है ना। जिजीविषा का मतलब क्या होता है? जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की या केवल जीने की इच्छा, जीने की प्रबल इच्छा या जीने की इच्छा क्या कहलाती है? बोलो सर इसको जिजीविषा कहा जाता है। बचा कौन सा? मुमुक्षु बचा आपका। मुमुक्ष का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर मुमुक्ष का मतलब होता है मुक्ति या मोक्ष पाने की इच्छा, मुमुक्षा कहलाती है, ध्यान रखिएगा। वो सॉरी मुक्ति पाने का इच्छुक मुमुक्षु। और यहीं पे अगर आपसे पूछे कि भैया मुमुक्षा किसे कहा जाता है, तब आप क्या कहोगे? मोक्ष या, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मोक्ष या मुक्ति पाने की इच्छा, मुक्ति पाने की जो इच्छा होती है ना, उसे क्या कहा जाता है? बोल सर उसे मुमुक्षा कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन के ना, दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए यूज होता है? बताइएगा, किस वाक्यांश के लिए प्रयोग होता है? दीर्घ सूत्री किसे कहा जाता है? हाँ 15 अगस्त 14 अगस्त को आ जाएगा, 14 अगस्त को। कह रहा दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के को कहा जाता है? बताइएगा। जल्दी निर्णय लेने वाले को, हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाले को, बहुत सोच विचार करने वाले को, या बहुत परिश्रम करने वाले को। तो बहुत परिश्रम करने वाले को हम उद्यमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्यमी या कर्मठ बोलते हैं, याद रखेंगे, जो बहुत मेहनत करता है और हर काम में आवश्यकता से जो अधिक समय लगाता है ना, जो बहुत धीमी गति से काम करता है, उसे हम दीर्घसूत्री के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया मनीष दास जी, कुंदन जी, सभी लोग आंसर करेंगे। विनय साहब आप बर्थडे क्लास लीजिए आप एक दिन। चलिए, असल में मेरी सैटरडे को इसलिए क्लास नहीं हुई क्योंकि सैटरडे को बहुत सारी क्लासेस थी, तो पूरा यूट्यूब हमारे यहाँ जो पूरा चैनल बिजी था, इस वजह से मैं नहीं ले पाया। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, अगर आपसे पूछता कि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा को क्या कहा जाता, केवल इतना पकड़ता, तब आप क्या कह देते? तब आप कह देते सर इसको जिज्ञासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिज्ञासा कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे? इसको जिज्ञासु कहा जाता है। अब जिज्ञासु केवल इसे ही नहीं कहा जाता, जिज्ञासु का मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। एक बात और याद रखिएगा, अगर कभी पूछे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला और ऑप्शन में यहां पे ये ना दिया हो, तो इसको ज्ञान पिपासु भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? ज्ञान पिपासु भी बोलते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पिपासु का मतलब क्या होता है? पिपासु का मतलब होता है प्यासा, जो प्यासा है उसे पिपासु बोलेंगे। तपस्वी किसे बोलते हैं? तपस्या करने वाला। क्या कहेंगे? कहेंगे सर जो तपस्या करता है, तपस्या करने वाला, जो तपस्या करता है उसे तपस्वी कहा जाता है। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। एक बार आराम से फाइनल हो जाएगा, एमपी में 147.500। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है उसे क्या कहा जाता है? बताएगा। घातक, असाध्य या चर्म या संक्रामक। अब देखिए असाध्य किसे बोलेंगे? जिस रोग का, क्या कहेंगे? जिस रोग का उपचार ना हो उसे क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। या ऐसा काम जिसको किया ना जा सके उसे असाध्य कहा जाता है। संक्रामक रोग किसे कहा जाता है? जैसे कोरोना, जो छूने मात्र से फैलता है। बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। इनका कमेंट थोड़ा सा लंबा है भाई, तो मुझे यहाँ पे आके पढ़ना पड़ेगा। कह रहे हैं विनय भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं 2024 में पास प्रो लिया था, 2025 का लिए 2054 वाला। देखिए वो भी डाला जाएगा, पढ़ रहे हैं, मिल जाएगा आपको, परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है। और अगर आपने 2024 के लिए लिया था तो वो 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी उसकी। क्वेश्चन अगला कह रहा है जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका आचरण अच्छा उसे क्या कहा जाता है? बताएंगे। सदाचारी, साधु, सज्जन या सद्भाव। तो सज्जन का मतलब होता है अच्छा जन। क्या बोलेंगे? अच्छा व्यक्ति, ठीक है ना, सुशील व्यक्ति, शिष्ट व्यक्ति। सज्जन मतलब सभ्य व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति कह देंगे। लेकिन कह रहा है जिसका आचरण अच्छा हो उसे क्या कहा जाता है? तो बोलो सर उसे सदाचारी कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट होगा, डी नहीं होगा। देखिए ध्यान से आंसर करिए, सोचिए समझिए पहले क्वेश्चन कह रहा है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जोड़ा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आंसर बताइएगा। अब अपेंडिक्स के लिए यार एक बार पता करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि सुनने योग्य सुननीय, विश्वास के योग्य विश्वसनीय, पूजा करने योग्य पूजनीय, पढ़ने योग्य पठनीय। अब देखिए जो पढ़ने योग्य है उसे क्या कहा जाता है, पठनीय कहा जाता है। बोलो सर सही है। पूजा करने के योग्य पूजनीय बोलते, बोलो सर ये भी सही है। विश्वास के योग्य विश्वसनीय होता है, बोलो सर ये भी सही है। लेकिन जो सुनने योग्य हो उसे सुननीय नहीं कहा जाता है, उसको श्रव्य कहा जाता है। क्या बोलेंगे, उसको मेरे भाई श्रव्य कहा जाता है, याद रखिएगा। श्रव्य बोलते हैं, श्रव्य ऐसे लिखेंगे। उसको क्या बोलते हैं कैंसर, उसको श्रव्य कहा जाता है। बोलो क्लियर। तो यहां पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, यही क्या है गलत है। 2024 वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा, बाकी 2024 का मैं तो पूरा करा ही चुका हूं, वो उसकी पीडीएफ बन रही है, वो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द नहीं है, जरा बताइएगा। जहां कोई विघ्न ना हो उसे निर्विघ्न बोलते हैं। मैंने आपसे वादा किया था 2024 के जितने भी क्वेश्चन हैं हिंदी के, उनको सॉल्व करके मैं प्रॉपर तरीके से ई बुक के फॉर्म में, जैसे आपको पहले दिया था उसी तरह से इस बार भी दे दूंगा, लेकिन उसका समय आने दो। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। जहां कोई विघ्न ना हो निर्विघ्न कहते हैं, जिसे जीतना आसान हो उसे दुर्जय कहते हैं, जो आसानी से दिखाई ना पड़े दुर्लक्ष्य कहते हैं, जो ज्यादा दीर्घ ना हो, जो बहुत ज्यादा लंबा ना हो उसे नाति दीर्घ कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, जो ज्यादा दीर्घ ना हो उसे नाति दीर्घ कहा जाता है, जो आसानी से दिखाई ना पड़े उसे दुर्लक्ष्य बोलते हैं, ये भी सही है। कह रहा जहां कोई विघ्न ना हो निर्विघ्न। दुर्जय किसे कहा जाता है, बोलो सर जिसे कठिनाई से जीता जा सके, या फिर जिसे जीतना कठिन हो। जिसे जीतना क्या हो, बोलो सर जिसे जीतना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है कैंसर, उसे दुर्जय कहा जाता है। और जिसे जीतना आसान हो उसे क्या कहा जाता है, बोलो सर जिसे जीतना आसान हो उसे सुजय कहा जाता है। क्या बोलेंगे, उसे सुजय कहा जाता है। तो आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। अरे मिशन वर्दी जी आ जाएगा 2024 वाला, मैं पूछ के बता दूंगा कल आपको, कल मेरे से पूछेगा मैं बता दूंगा। मितभाषी शब्द के लिए, मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त होता है बताइएगा। जो मीठा बोलता हो, जो बिना विचारे बोलता हो, जो कम बोलता हो, जो धीरे धीरे बोलता हो। तो जो मीठा बोलता है उसको मृदुभाषी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, मृदुभाषी या मिष्टभाषी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे कैंसर, इसको मिष्टभाषी भी कहा जाता है। उसके बाद कह रहा जो बिना विचारे बोलता है अविवेकी बोलते हैं उसे, अविवेकी। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, सी वाला आपका राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन अगला देखेंगे, जिनकी आशा ना की गई हो या जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहा जाता है। देखिए आशातीत का मतलब क्या होता है, बोलो सर आशा से परे, आशा से परे या फिर आशा से अधिक, आशा से परे या आशा से अधिक। मेरा एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। मेरा एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, इसीलिए मैं पूरा पूरा तोड़ता हूं इसको, ठीक है। आसेतर होगा नहीं यहां पे, असंभव जो नहीं हो सकता है, क्या बोलेंगे, जो मुमकिन ना हो, जो ना हो सके, जो ना हो सके उसे असंभव कहते हैं। अप्रत्याशित जिसकी आशा ना की गई हो। अब यहीं पे आपसे पूछेगा जिसकी आशा की गई हो या उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई हो, की गई हो उसे क्या कहा जाता है। तो जिसकी आशा की गई हो उसे प्रत्याशित कहा जाता है, उसे क्या बोलेंगे, प्रत्याशित कहा जाता है। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को, जल्दी जल्दी बताओ आंसर करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शिशु से संबंधित इसके लिए एक शब्द क्या होगा बताएंगे। शैव होगा, सैसो होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, शिव का उपासक, उपासक शैव कहलाता है, ठीक है। वात्सल्य किसे बोलते हैं, बोलो सर वत्स अर्थात बच्चों से संबंधित, बच्चों के प्रति प्यार, या ऐसे लिखिएगा
माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? वात्सल्य कहा जाता है। विष्णु से संबंधित क्या बोलते हैं? विष्णु का उपासक। तो विष्णु का जो उपासक है या जो विष्णु से संबंधित है उसे वैष्णव बोला जाता है, और जो शिशु से संबंधित है उसे शैशव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांश में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। कौन सा युग्म सही नहीं है? जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोलते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके अजय, और जो अनेक भाषाएं जानता है उसे द्विभाषी कहते हैं। तो यहां पे दुभाषी लिखा हुआ है, दुभाषिया। दुभाषिया का मतलब क्या होता है? जो दो भाषा जो दो अलग अलग भाषा बोलने वालों के मध्य दुभाषिया मतलब दो अलग अलग भाषाएं बोलने वाला, ऐसे भी आप कह सकते हो, या जो दो अलग अलग भाषाएं बोलता है उनके मध्य में वार्तालाप कराने वाले को दुभाषिया बोलते हैं। जो अनेक भाषाएं जानता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बहुभाषाविद कहा जाता है या बहुभाषी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? जो अनेक भाषाएं जानता है उसे बहुभाषाविद कहेंगे। बहुभाषाविद का मतलब होता है कि जो अनेक भाषाएं जानता है, और बहुभाषी का मतलब होता है जो अनेक भाषाएं बोलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, आपको बताना है। कहां पे गलती है ये बताइएगा। चलो जी, सभी लोग कमेंट कर दो, सभी के सभी स्पीड में। अगर कोई मन में क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बिंदास पूछिएगा, एकदम फ्री होकर के पूछिएगा। विनय भैया को अगर पता होगा तो जरूर बताएंगे। हिंसा करने वाले को हिंसक, पति धर्म ही जिसका व्रत हो पतिव्रता, शोक की शुरुआत शोकांत, सुंदर आकार वाला सुडौल। एसएससी जीडी 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, स्पीड में जितने लोग भी। चलो जी, छापो, जल्दी से आंसर छापो, सभी लोग छापिएगा, थोड़ा सा स्पीड में आंसर करिएगा बस, ठीक है। चलो जी, जल्दी जल्दी, शानदार। अब देखो, आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया यहां पे। हिंसा करने वाले को हिंसक कहा जाता है, जैसे अभी बांग्लादेश में हिंसा हो रही है तो क्या बोलेंगे? हिंसक। पति धर्म ही जिसका व्रत हो उसे पतिव्रता कहते हैं। सुंदर आकार वाले को सुडौल कहा जाता है। शोकांत मतलब शोक का अंत, शोकांत। और शोक की शुरुआत शोकादि, क्या कहते हैं? शोकादि बोलते हैं। शोकादि मतलब शोक का आरंभ हुआ है। सी वाला आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, जरा बताइएगा। जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत, जिसे जीता ना जा सके अजेय, बिना वेतन काम करने वाले को अवैतनिक, दोपहर के बाद का समय पूर्वाहन कहलाता है। आप लोग आंसर करके बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी। 100% आएंगे 20 में से 20, परेशान मत हो। देखिए समझिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछे दोपहर के समय को क्या कहा जाता है, दोपहर का समय क्या कहलाता है, दोपहर का समय, तो आप क्या बोलोगे? दोपहर का समय मेरे भाई मध्याह्न कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्याह्न कहलाता है, याद रखिएगा। दोपहर का जो बाद का समय होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है, अपराह्न कहलाता है। अच्छा, दोपहर के पूर्व का समय, दोपहर के पहले का समय, दोपहर के पहले अर्थात पूर्व का पहले का समय क्या कहलाता है? बोलो सर इसे पूर्वाहन कहा जाता है। तो आंसर कौन सा हुआ? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ? अब एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देना सबके बीच में। अतिसूक्ष्म परिणाम के लिए एक शब्द क्या होगा बताइएगा? अतिसूक्ष्म परिणाम। अधीत का मतलब क्या होता है? जो पढ़ा हुआ या जिसे पढ़ा गया है, जिसे पढ़ा गया है, जिसका अध्ययन किया गया, अधीत।
उपही का मतलब क्या होता है? विदेश से संबंधित या विदेशी वस्तु कह सकते हैं आप, या विदेशी व्यक्ति कह सकते हैं आप, उपही कहलाता है। तमिश्रा का मतलब मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंधकार वाली रात। अंधकार वाली जो रात होती है उसे क्या कहा जाता है? तमिश्रा कहा जाता है। और अणिमा का मतलब क्या होता है? अणिमा का मतलब होता है अति सूक्ष्म परिणाम जो है उसे अणिमा कहा जाता है। कोई बात नहीं, लेट हो गए। कह रहा वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, मतलब कोई ऐसा ग्रंथ हो, कोई ऐसी रचना हो। कृति का मतलब क्या हो गया? कृति का मतलब कवि द्वारा रची गई रचना, लेखक द्वारा लिखी गई रचना। तो ऐसी रचना जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो, पढ़ने वाला भी हो और गाने वाला भी हो। ठीक है। वाट का मतलब क्या होता है? अरे है धनिया प्रसाद, मम्मी से पूछना, वो जरूर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, या पापा से पूछ लेना, वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। और पूछना जरूर, ठीक है। और ये कहना कि बट माने लेकिन तो वाट माने क्या, ठीक है, आज जरूर पूछना जाके। धनिया कह रहा गीत नाट्य बोलेंगे, गद्य पद्य काव्य बोलेंगे, मिश्रित काव्य या चंपू काव्य बोलेंगे, तो उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे चंपू काव्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? बोले सर ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा नीचे की ओर मुख किए हुए एक शब्द बताएंगे, क्या होगा? तो मम्मी से पूछना, बताएंगी, चप्पलों से स्वागत करेंगे तुम्हारा। सही कह रहे हो एकदम। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। कह रहे वाट माने क्या होता है? तो मैंने कहा पापा से पूछना, आंसर बहुत बढ़िया देंगे। अगर इंग्लिश में ना जान पाए तो क्या पूछ लेना, क्या का मतलब क्या होता है। समझ गए धनिया भाई साहब? धनिया की चटनी बन गई। धनिया तो चलेगा, इनकी चटनी बन गई। अब इधर आज, और नीचे की ओर मुख किए हुए देखो, एक आध नमूने आएंगे और आते रहेंगे क्लास में। और क्लास में नहीं, तुम्हारी जिंदगी में जब पैदा हुए थे तभी समझ लेना कि जो पैदा हुआ है वो ये समझ ले। और जब कभी बच्चे हों उनको भी बता देना शादी के बाद कि एक आधे ऐसे नमूने मिलते रहेंगे, हर जगह मिलेंगे, गांव में मिलेंगे, मोहल्ले में मिलेंगे, क्लास में मिलेंगे, दुनिया में मिलते ही रहेंगे। इन नमूनों से बड़ा बच के रहिएगा। ये नमूने ना तो अपने बाप के हैं, ना अपनी मां के हैं, और ना समाज के हैं। ये भी याद रखना हमेशा, ठीक है। चलिए, कह रहा नीचे की ओर मुख किए हुए को क्या कहा जाता है? अनिमेष और निर्निमेष का एक ही मतलब होता है। निर्निमेष का मतलब क्या होता है भैया? निर्निमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए। क्या बोलेंगे? बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए, इसके लिए क्या होता है? अनिमेष होता है। अधोमुख का मतलब क्या होता है? अनादृत का मतलब लिख देता हूं पहले, जिसका अनादर किया गया हो। जिसका अनादर मतलब समझते हो? अनादर मतलब बेइज्जती, अनादर किया गया हो, किया गया हो, उसे क्या कहा जाता है? अनादरत कहा जाता है। अनुभूत का मतलब क्या होता है? जिसका अनुभव किया गया हो। जिसका अनुभव किया गया हो, किया गया हो, उसे अनुभूत कहा जाता है। और अधोमुख का मतलब क्या होता है? अधो का मतलब होता है नीचे, मुख का मतलब हो गया मुख। जिसका मुख नीचे की ओर हो उसे अधोमुख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह निम्न में से कौन सा विकल्प सही वाक्यांश के लिए शुद्ध युग्म नहीं है? आपको बताना है, मतलब यहां पे आपको अशुद्ध निकालना है। फिर से कौन सा अशुद्ध है बताइएगा। जो सब जानता हो उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। साहित्य को लिखने वाला कवि बता रहा है। जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव कह रहा है। बिना घर का अनिकेतन कह रहा है। आपको बताना है इसमें गलत कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी के सभी। स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा प्लीज। क्या बोलेंगे? कह रहा है जो सब जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते, बात सही है। जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव कहते हैं, ये भी सही है। बिना घर का अनिकेतन कहलाता है। कवि बोलते हैं कविता करने वाले को। क्या बोलेंगे? कवि किसको बोलते हैं? कविता करने वाला या कविता लिखने वाला। कविता करने वाला कवि कहलाता है, ठीक है। साहित्य को लिखने वाला क्या कहलाता है? साहित्यकार कहलाता है। साहित्यकार कहलाता है। और यहीं पे आपसे पूछता है साहित्यिक किसे कहा जाता है? तो साहित्यिक कहा जाता है जो साहित्य से संबंध रखता है, उसे साहित्यिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहां पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा बिना पलक झपकाए। अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन। निष्प्रह का मतलब क्या होता है? निष्प्रह का मतलब होता है जो इच्छा रहित हो। क्या बोलेंगे? जिसको कोई इच्छा ना हो, अर्थात जो
इच्छा रहित है, आपने कहा भैया हमें कोई इच्छा नहीं है, हम इच्छा रहित हैं, मतलब आपने निर्वेद धारण कर लिया, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे भैया निष्प्रह हो गए। निर्विकार जिसमें कोई विकार ना हो, जिसमें 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 कोई बिगाड़ या विकार, कोई विकार ना हो, विकार ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे निर्विकार कहते हैं। और निर्निमेष का मतलब क्या होता है? बिना पलक झपकाए क्या कहलाता है? निर्निमेष कहलाता है, याद रखिएगा। बोलो क्लियर सभी को? क्वेश्चन अगला कह रहा सब लोगों से संबंध रखने वाला, जो सभी लोगों से संबंध रखता है उसे क्या कहा जाता है? सार्वकालिक का मतलब होता है सभी कालों से संबंध रखने वाला। क्या बोलेंगे? सभी कालों से संबंधित। तो जो सभी कालों से संबंधित है उसे क्या बोलते हैं? उसे सार्वकालिक कहते हैं। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सभी जन से संबंध रखने वाला, सभी लोगों से संबंध रखने वाला। सार्वदेशिक का मतलब क्या होता है? सभी देशों से संबंधित, सभी देशों से संबंधित। इसे क्या कहा जाता है? बोल सर इसको सार्वदेशिक कहा जाता है। सार्वभौमिक, यहां पे अगर सार्वभौमिक था तो आप क्या बोलते? संपूर्ण भूमि से संबंधित, भूमि से संबंधित। इसे क्या कहा जाता है? बोलो सर इसको कहा जाता है सार्वभौमिक, संबंधित। इसे क्या कहा जाता है? इसे सार्वभौमिक कहते हैं। सार्वजनिक का मतलब होता है सभी जन से संबंध रखने वाला। किसी विषय में, ध्यान दीजिएगा, किसी विषय में अधिक जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो विद्वान किसको बोलते हैं? बोलो सर विद्वान बोलते हैं भाई जो विद्वान पुरुष है। उसके बाद क्या कह रहा है? ललित सर भी आ गए हैं, बहुत बहुत आभार। ललित सर हमारे हैं, लिखा होगा ललित सर, और एक वो देखो कैंची टाइप बन के आ रही होगी, रिंच टाइप बन के आ रही होगी। तो ललित सर हमारे साइंस बहुत प्यारी पढ़ाते हैं, मतलब मस्ती मस्ती में साइंस याद करा देते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने कब आपको साइंस आपके अंदर इंजेक्शन से डाल दी। तो ललित सर भी कभी कभार क्लास में आ जाते हैं, टहलने, माहौल लेने आ जाते हैं, माहौल चेक करने आ जाते हैं। धन्यवाद जी आपका। ज्ञानी है, विशेषज्ञ है, पंडित है, तो किसी विषय के बारे में जानकारी रखने वाले को विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कह रहा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रार्थना या निवेदन करने वाले को क्या कहा जाता है? स्तुति, भजन, भक्त वत्सल या प्रार्थी। तो जो प्रार्थना कर रहा है या फिर निवेदन कर रहा है, आप कभी निवेदन किए हो क्या? छुट्टी ली है हाई स्कूल वगैरह में? हाँ, गुरुजी पाना वाले ललित सर हाई स्कूल वगैरह में छुट्टी ली होगी तो लिखते थे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय मुझे 4 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, हम नानी के यहाँ जा रहे हैं। तो आप क्या लिखते थे? प्रार्थी, प्रार्थी, प्रार्थी यहां पे लिखा जाता है, आज्ञाकारी शिष्य। वैसे प्रार्थी को 4 दिन की छुट्टी की चाहिए, 4 दिन का अवकाश। प्रार्थी मतलब प्रार्थना करने वाला, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। कहने का मतलब यह है जिज्ञासा किसे कहा जाता है? बोलो सर जीतने की इच्छा को, जीतने या विजय पाने की इच्छा, विजय पाने की जीतने या विजय की इच्छा कह सकते हैं, की इच्छा। ठीक है। जिजीविषा का मतलब क्या होता है? जिजीविषा मतलब होता है जीने की इच्छा, जीने की इच्छा बता चुका हूं मैं, जीने की प्रबल इच्छा या जीने की इच्छा। जिज्ञासा मतलब जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, जानने की इच्छा को क्या कहा जाता है? जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। कह रहा जिगीषु का मतलब क्या होता है? जिगीषु का मतलब होता है जो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है, जो जीतने की इच्छा रखता है, उसे जिगीषु कहा जाता है, याद रखेंगे। कह रहा जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो, जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो उसके लिए एक शब्द देंगे, तो उसके लिए मैं बता चुका हूं सदाचारी होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली जो भेंट होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिदान, उपहार, पारितोषिक या पुरस्कार। तो बोल सर उसे पारितोषिक कहा जाता है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा माता पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है, अभी आपको मैंने बताया भी था, माँ बाप का जो अपने संतान के प्रति, अपने पुत्रों बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे वात्सल्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सभी लोग याद रखिएगा। यहीं पे पूछेगा सख्य भाव मिश्रित अनुराग, जिसमें सखा भाव भी हो, सखा भाव मिश्रित अनुराग मतलब प्रेम भी हो, उसे क्या कहते हैं? प्रणय कहते हैं। अनुराग का मतलब क्या होता है? बोलो सर प्रेम होता है। क्वेश्चन अगला है जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? कमेंट करेंगे सभी लोग स्पीड में। तो जिसे सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे मेरे भाई स्वयं सिद्ध के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? उसे स्वयं सिद्ध कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला है जो जीतने के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? बताइएगा। जीत, जयी, अजय। अजय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके,
जिसे जीता ना जा सके, ना जा सके, कहा अर्जुन अजेय है तो उनको जीता नहीं जा सकता। जेय का मतलब होता है जीतने के योग्य, जो जीता जा सके उसे जेय कहा जाता है, या जो जीतने योग्य हो उसे जेय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है जो सबके मन की बात जानता है उसे क्या कहते हैं, तो अंतर्भेदी मतलब अंदर की बात बताने वाला अंतर्भेदी कहलाता है। अंतर्भाव नहीं होगा, अंतर्यामी जरूर होगा। अंतर्यामी का मतलब क्या होता है, बोलो सर अंतर्यामी का मतलब होता है जो अंदर की बात जान ले, आपके मन की, सबके मन की बात जान ले, उसे अंतर्यामी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसका कोई शत्रु ना हो, या जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, उसे क्या बोलेंगे। देखिए आक्रांत का मतलब समझिएगा, आक्रांत का मतलब होता है कि जिस पर आक्रमण किया गया हो, तो मेरे ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां से 2024 में फंसा था क्वेश्चन यही वाला, ठीक है ना। एक होता है आक्रांता, क्या बोलेंगे, आक्रांता। इसका मतलब क्या होता है, आक्रांता का मतलब क्या होता है, आक्रांता। अब इसका मतलब समझो, यहां पे आक्रांता का मतलब होता है जिसने आक्रमण किया हो, जिसने आक्रमण किया हो उसे क्या कहते हैं, उसे आक्रांता कहते हैं। एक शब्द आता है अनाक्रांत, क्या बोलेंगे, अनाक्रांत। अनाक्रांत का मतलब क्या होता है, जिस पर आक्रमण ना हुआ हो, तो जिस पर आक्रमण ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, बोल सर उसे क्या कहते हैं, अनाक्रांत कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। बोलो क्लियर सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। चलिए समझ गए नहीं समझे, अजय का मतलब बता चुका हूं, जिसे जीता नहीं जा सकता। कह रहा अजान बाहु का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। आजान बाहु का मतलब क्या होता है, लंबे हाथ वाले के लिए कहा जाता है। जिसके हाथ छोटे हों उसको कहा जाता है। जिसके हाथ घुटने तक लंबे हों उसे क्या कहा जाता है, जिसके हाथों में यश हो उसे कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो, मतलब यहां घुटनों तक चले जाते हो, ऐसे करता हो तो घुटने छू लेते हो, उसे अजान बाहु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और अजान बाहु कौन था, अजान बाहु रामायण में भी एक अजान बाहु हुआ है, ठीक है। राक्षसी टाइप का था जिसका वध किया था शायद रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने। वह भूमि जिसमें लवणता के कारण, लवणता मतलब समझो नमक के कारण, वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता उसे क्या कहते हैं बताइएगा। परती बोलेंगे, कछार बोलेंगे, बीहड़ बोलेंगे या ऊसर बोलेंगे। तो वह भूमि जहां पर कुछ नहीं उगता उसे ऊसर कहा जाता है, और जहां फसल अच्छी होती है उसे उर्वरा कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन करा, वह जो किए हुए उपकार को ना मानता हो। कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, जल्दी से जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जो किए हुए उपकारों को मानता हो, जो किए हुए उपकारों को मानता हो, जो एहसान को मानता हो, उसे क्या कहा जाता है, कृतज्ञ कहा जाता है। कृतकार्य का मतलब क्या होता है, जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, पूर्ण हो चुका हो, सिद्ध हो चुका हो, उसे क्या बोलते हैं गैंगस्टर, उसे कृतकार्य बोलते हैं। और कृतार्थ का मतलब भी यही होता है। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, जो उपकारों को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कह रहा प्रागैतिहासिक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा बताएंगे। प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है, अति प्राचीन इतिहास, लिपिबद्ध इतिहास, ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय, या जिस इतिहास के प्रमाण मिले हो। तो प्रागैतिहासिक का मतलब होता है जो आपको इतिहास ज्ञात है उससे भी पहले का समय क्या कहलाता था, प्रागैतिहासिक कहलाता था। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी के सभी। चलो जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं। अब आप लोग आंसर करोगे, जो तीनों लोकों के बारे में जानता हो, जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, जो तीनों कालों में जीवित रहे, जो तीनों कालों में ना हो।
तो जो तीनों लोकों के बारे में जानता है, 3 लोक हैं यहां पे, उसको क्या बोलते हैं? त्रिलोकज्ञ बोल देंगे। ठीक है, जो तीनों कालों के बारे में जानता है उसे त्रिकालदर्शी। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो गया भाई। तीनों कालों को देख रहा है, तीनों कालों के बारे में जानता है। जिसके बराबर दूसरा कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय, अनिर्वचनीय, अजेय, अतीन्द्रिय। अजेय मतलब जिसे जीता नहीं जा सकता। अतीन्द्रिय का मतलब क्या होता है? जो इंद्रियों की पहुंच से, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, अतीन्द्रिय बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको अगोचर भी कहा जाता है। और अगोचर उसे भी कहा जाता है जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। अनिर्वचनीय का मतलब क्या होता है? जिसका वचनों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं सर? उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। और अद्वितीय का मतलब क्या होता है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे अद्वितीय के नाम से जाना जाता है। कह रहा कि ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोंगटे खड़े हो जाए। आपने देखा होगा बूज़बम आ जाते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कहीं ना यार बूज़बम आ गए, मतलब रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा दृश्य क्या कहलाता है? तो बोलो सर ऐसा दृश्य लोमहर्षक कहलाता है। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? लोमहर्षक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलौकिक का मतलब होता है जो इस लोक से संबंधित ना हो, जो इस लोक से संबंधित ना हो, संबंधित ना हो, या फिर जो इस लोक का ना हो, उसे अलौकिक कहा जाता है। कह रहा वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया हो उसे क्या कहते हैं? वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। तो जननी किसे बोलते हैं? जन्म देने वाली, जन्म देने वाली माता, माता जननी को कहा जाता है। माता तो आपको पता ही है। जन्मदात्री भी होता है जन्म देने वाली। और प्रसूता का मतलब क्या होता है? जिसने हाल ही में प्रसूत किया हो, जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। निम्नांकित वाक्यांश में से उनके लिए प्रयुक्त एक शब्द में कौन सा युग्म सुसंगत है? आपको बताना है कौन सा सही है। तो शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, जो पहले ना हुआ हो बोलहार, जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय, आदि से अंत तक आद्योपांत। ध्यान से समझिएगा, जो शत्रु को जीतने वाला है उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे शत्रुंजय कहा जाता है। क्या बोलेंगे? उसे शत्रुंजय कहा जाता है। ठीक है, अजात शत्रु का मतलब जिसके शत्रु ने जन्म ना लिया हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, होनहार बढ़िया, जो होने वाला है। जो पढ़ा ना गया है उसे क्या बोलेंगे? अपठनीय का मतलब क्या होता है? अपठनीय, अपठनीय जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके। जैसे आपसे कहेगा कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि निकली थी उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, अर्थात वो अपठनीय लिपि थी। ठीक है, और जो पढ़ा ना गया हो उसे क्या कहा जाता है? आपने सुना होगा अपठित गद्यांश। अपठित कैसा गद्यांश? अपठित मतलब सॉरी, जिसको पढ़ा नहीं गया है। आदि से अंत तक क्या कहा जाता है? आद्योपांत कहा जाता है। एक बचा आपका, वो कौन सा है? बोलो सर वो जो पहले ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? उसे अभूतपूर्व बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व या अपूर्व भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? क्वेश्चन अगला है, अन्योदर के लिए वाक्यांश क्या होगा बताइएगा। अन्योदर, एक होता है सहोदर, एक होता है सहोदर। तो सहोदर का मतलब क्या होता है? वह भाई जो जो या ऐसे कर सकते हैं, एक ही माता के गर्भ या पेट से जन्मे पुत्र। ठीक है, सहोदर, सगे भाई। अन्योदर का मतलब वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उसे अन्योदर बोला जाता है। जिसका किसी में लगाव या प्रेम ना हो उसे क्या बोलते हैं? उसे निर्लिप्त कहा जाता है।
निर्लिप्त बोल देंगे, ठीक है ना, निर्लिप्त। पलक झपकाए बिना निर्निमेष कहलाता है, निर्निमेष। जिस महिला का विवाह नहीं हुआ है उसे क्या बोलते हैं, अनूढ़ा बोलते हैं, अनूढ़ा, ठीक है, उसे अनूढ़ा बोलते हैं। या अविवाहित भी बोलेंगे, अविवाहित, अविवाहित, ठीक है, अविवाहिता। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? हाँ बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है कि जो साथ में पढ़ा हो उसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। अब जो साथ में पढ़ा है उसको सहपाठी बोलेंगे भाई, डी वाला आंसर हो जाएगा, सह धनपाठी, पाठ करने वाला। क्वेश्चन कह रहा है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या बोलते हैं, कमेंट करो स्पीड में थोड़ा सा, ये एकदम आसान क्वेश्चन है। तो साधक मतलब साधना करने वाला कौन सा हो गया, बोलो सर, साधना करने वाला, साधना करने वाला साधक होता है। तपस्या करने वाला तपस्वी होता है, जो तपस्या करता है, तपस्या करने वाला तपस्वी हो गया। और जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली वो मृत्युंजय। मृत्युंजय किसका पर्यायवाची है, तो बोल सर शिव जी का पर्यायवाची है। बिल्कुल ले सकते हैं, आईटीबीपी ट्रेड्समैन के लिए ले सकते हैं, बीएसएफ के लिए ले सकते हैं, बीएसएफ एचसीएम के लिए ले सकते हैं, सबके लिए ले सकते हैं। घूमने फिरने वाला साधु क्या कहलाता है, बताइएगा। ऐसा साधु जो घूमता फिरता है। तो योगी मतलब योग करने वाला, क्या बोलेंगे, योग करने वाला, जो योग करता है उसे योगी कहा जाता है, ठीक है। श्रवण मतलब सुनने वाला। परिव्राजक का मतलब क्या होता है, ऐसा साधु जो घूम फिर कर अपनी आजीविका चलाता है उसे परिव्राजक कहा जाता है। घूमने फिरने वाले साधु को परिव्राजक कहते हैं। उपत्यका का अर्थ क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, कमेंट करेंगे सभी लोग। ये क्या है, बोलो सर, ये पर्वत बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं, पर्वत। यहाँ पे देखो बढ़िया सा सूर्य निकल रहा है, नहीं सूर्य को अच्छे से निकालते हैं, ये पर्वत है, और यहाँ देखो ऐसे सूर्य निकाल रहा हूं मैं, ये देखो सूर्य, ठीक है, गोल गोल बनाऊं सूर्य अच्छा सा, ये देखो सूर्य है, इनकी किरणें विरणें बिखर रही है मार एकदम, ठीक है, ये सूर्य है। इसके जो पहाड़ के ऊपर, जो पर्वत के ऊपर समतल भूमि होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आदित्यका कहते हैं। क्या कहते हैं, आदित्यका कहते हैं, ठीक है। और पर्वत के पास वाली ये जो समतल भूमि होती है ना, ये जहाँ पे खेती वगैरह होती है, जब जाओगे हिमाचल वगैरह में तो यहाँ पे खेती होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम उपत्यका कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे, इसको हम उपत्यका कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दो पर्वतों के बीच में जगह होती है, मान लो एक पर्वत ये है, एक पर्वत ये है, ऐसे करके और अच्छे से बना देता हूं, एक पर्वत ये है, तो ये जो पर्वत है, ये पर्वत, इनके बीच की जो जगह है, इसको क्या बोलते हैं, इसको घाटी बोला जाता है, ठीक है, हो गया। तो पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि, प्राणियों के पेट का एक अंग, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, नहीं, पर्वत के पास वाली जो निचली भूमि होती है उसे हम उपत्यका बोलते हैं। और सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, निकलने का मतलब उदय हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसको उदयाचल कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसको उदयाचल कहते हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन आता है, सर फिर अस्ताचल किसे कहते हैं, जरा बताइएगा। अस्तांचल का मतलब क्या होता है, तो अस्ताचल का मतलब समझिएगा, सूर्य जिस पर्वत के पीछे, जिस पर्वत के पीछे अस्त माना जाता है, अस्त होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अस्ताचल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग। मैंने अभी बताया भी था, सखा भाव होना चाहिए और अनुराग मिश्रित होना चाहिए, मतलब प्रेम भी हो और सखा भाव भी है। तो फ्रेंडशिप में क्या है, बोलो सो फ्रेंडशिप में प्यार है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भैया इसे प्रणय बोला जाता है। क्या बोलेंगे, कैंसर, इसे प्रणय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला आ रहा है, जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द दीजिएगा, क्या होगा, जिसको थोड़ा ज्ञान हो। तो जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, अनभिज्ञ का मतलब जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ भी ना जानता हो उसे क्या कहते हैं, अनभिज्ञ कहते हैं। और इसे अज्ञ भी कहते हैं। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, जानकार होता है, जानकार जो जानता है। और अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है, जो कम जानता है, जो थोड़ा जानता है। डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अवशेष क्या कहलाता है। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अवशेष क्या कहलाता है, तो बोलो सर इसे भग्नावशेष के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे, भग्नावशेष के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला आ रहा है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु
सपोज दैट मान लो नीतीश जी हैं, नीतीश जी जा रहे हैं कहीं घूमने और इनके पास 1 लाख रुपए थे। इन्होंने बढ़िया 1 लाख रुपए का एप्पल का फोन लिया था 15 प्रो, 1,15,000 20,000 जो भी आता है, 50,000 का। इन्होंने मनीष दास से कहा भैया हम थोड़ा जा रहे हैं घूमने घामने, तो वहाँ नदी पे वो ड्राइव वगैरह करेंगे, स्विमिंग वगैरह करेंगे, हो सकता है फ़ोन गड़बड़ हो जाए, तो एक काम करो जब तक हम वापस ना आ जाएं ये वाला फ़ोन तुम अपने पास रख लो और उसके बाद जब हम आ जाए तो हमको वापस कर देना। तो उसको क्या बोलेंगे, ये हमारी धरोहर है, मतलब ये धरोहर है। तो भाई ये सीधे साधे आदमी मनीष ने कहा ठीक है हम आपको वापस करे दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा आपकी धरोहर थी भैया ये लो। अब ध्यान से समझिएगा, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु या तो धरोहर बोलते हैं, या फिर इसको थाती बोलते हैं, या फिर इसको अमानत बोलते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अमानत में खमानत नहीं करनी चाहिए। धरणी का मतलब होता है धारण करने वाली, क्या बोलेंगे, धारण करने वाली धरणी कहलाती है, ठीक है। धीवर मछली पकड़ने की जाति होती है, मछली पकड़ने वाली एक जाति विशेष जिसको हम धीवर कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता है, या फिर ऐसा विद्यार्थी जो या ऐसा छात्र जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो बोले सर उसे अंतेवासी कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे, कहेंगे सर उसे अंतेवासी कहेंगे। अन्योदर का मतलब अभी बता चुका हूं मैं आपको पहले। अनुसूत का मतलब होता है जो आपने पहले भी कोई बात सुन रखी है, परंपरा से सुनी हुई बात को अनुसूत कहा जाता है। कम या नपा तुला खर्च करने वाला, जो कम खर्च करता है, जो नपा तुला खर्च करता है। मितव्ययी अल्प खर्ची न्यूनी या मिति, तो क्या बोलेंगे, उसे मितव्ययी कहा जाता है जो नपा तुला खर्च करता है। मिताहारी का मतलब क्या होता है, मिताहारी, मित मतलब कम हो गया, इसको तोड़ोगे 2 शब्द से मिलकर के बना है, एक शब्द है मित और एक शब्द है आहारी। आहारी का मतलब होता है खाने वाला, कितना, कम खाने वाला। तो कम भोजन करने वाले को क्या कहा जाता है, मिताहारी, ऑप्शन नंबर बी। कम खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है, मितव्ययी कहा जाता है, मितव्ययी, ठीक है। कंजूसी बरतने वाला कृपण कहलाता है, क्या कहलाता है, कृपण कहा जाता है, या इसको सूम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, कोई दिक्कत, कोई डाउट। अगला क्वेश्चन कह रहा जो कुछ ना जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइएगा। तो यही टॉपिक वाइज आप लोगों ने कहा था कि टॉपिक वाइज लेके आइएगा। जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहते हैं, उसे अज्ञ कहते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को युत्सु कहते हैं, बी वाला आंसर राइट होगा। क्वेश्चन अगला है जो शत्रु को मार डालता हो उसे क्या कहा जाता है बताइएगा। नश्वर जो कभी भी नष्ट हो जाए, नश्वर जो कभी भी नष्ट हो जाए उसे क्या बोलते हैं, नश्वर बोलते हैं। जन्म से अंधे को क्या बोलेंगे, जन्मांध बोलते हैं। निर्दयी जिसमें दया ना हो, जिसके, ध्यान दीजिएगा, जिसके हृदय में दया ना हो। शत्रुघ्न किसे बोलते हैं, जो शत्रु को मार डालता है उसे शत्रुघ्न कहा जाता है। किसी एक में ही आस्था रखने वाला, जो किसी एक में आस्था रखता है उसे क्या कहते हैं, तो जो किसी एक में आस्था रखता है उसे अनन्य कहा जाता है। अनुमोदन का मतलब होता है स्वीकृति। अनुत्तीर्ण मतलब आप जानते हो अनिकेत, जिसके पास घर ना हो अनिकेतन बोलते हैं उसे। मरने की इच्छा को क्या कहा जाता है, तो मरने की इच्छा बताएंगे कमेंट करके। मोक्ष की इच्छा, मोक्षा। जीने की इच्छा, दीर्घेच्छा। उत्सर्ग करने की इच्छा, उत्सर्गेच्छा। मुमूर्षा का मतलब क्या होता है, उत्सर्ग करने की इच्छा, और मुमूर्षा मतलब मरने की इच्छा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला,
अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह क्या कहलाता है? दुराग्रह कहलाता है। और अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को दुराग्रही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहीं पे आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, इसको सब लोग क्या करिएगा, स्कैन कर लीजिएगा या फिर इसको सब्सक्राइब